हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे ग्रेड 7 क्यूरोसिटी साइंस का चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स एंड देयर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो देखिए हमने इसमें क्या कवर कर लिए थे, कौन कौन से टॉपिक हमारे हो चुके थे। तो सबसे पहले तो हम एक छोटी सी स्टोरी से हमारा इसमें इंट्रो दिया था कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कैसे बनती है, और इलेक्ट्रिसिटी से कौन कौन से ऐसे जो हमारे एप्लायंसेस है, घर में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या बाहर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम चलाते हैं या रन होती हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ खाने में होता है, लाइटिंग में होता है, ट्रांसपोर्टेशन में होता है, हीटिंग एंड कूलिंग में होता है, एंटरटेनमेंट में होता है, कम्युनिकेशन एंड अदर्स। ठीक है, कहाँ कहाँ इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ है। देन हमने ये समझा कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हम करते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी जो ये इंस्ट्रूमेंट हैं या ये जो एप्लायंसेस हैं, ये इनसे चलते कैसे, ये कैसे यहाँ तक हमारे पास आती है। ठीक है, तो उसके बाद हमने समझा था कि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वो था टॉर्च लाइट। ठीक है, टॉर्च लाइट हमने पढ़ लिया था। फिर हमारा था सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक सेल, बैटरी, ये हम पढ़ चुके थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेकिंग एन इलेक्ट्रिक लैम्प ग्लो यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी। ठीक है, अब देखिए हमने इलेक्ट्रिक सेल समझ लिया है, बैटरी समझ लिया है, लैम्प समझ लिया है। अब हम जो हमने सर्किट तैयार करेंगे या हम क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रिक लैम्प को ग्लो करेंगे बैटरी से या सेल से। ठीक है, करते कैसे, चलिए अब इसके लिए हम समझेंगे एक्टिविटी 3.6। ठीक है, लेट अस कंस्ट्रक्शन। अब देखिए इसमें क्या क्या हमें सेटअप तैयार करना है और क्या करना है। टेक एन इलेक्ट्रिक सेल, एक इलेक्ट्रिक सेल लो, इनकैंडिसेंट लैम्प यूज्ड इन अ टॉर्च, सेल होल्डर, अ लैम्प होल्डर एंड 4 लेंथ्स ऑफ इलेक्ट्रिक वायर। ठीक है, ये हम सारी चीज़ें पहले ले लेंगे। रिमूव अबाउट 1 सेंटीमीटर प्लास्टिक कवरिंग फ्रॉम द बोथ एंड ऑफ द ईच वायर टू एक्सपोज द मेटल। अब देखिए जो वायर है, वायर के अंदर होता है मेटल और बाहर से जो होती है प्लास्टिक की कवरिंग होती है। तो उसमें से साइड से हमने, किनारे से, एंड से हमें क्या करना है, प्लास्टिक की कवर को निकाल देना जिससे कि हमें मेटल दिखाई दे। टू द attach 2 wires to the 2 ends of the cell holders as shown in figure 3.7a। तो चलिए देखते हैं अब इसमें क्या क्या बोला कि हमने क्या की है, वायर ली है, सेल लिया है, एक होल्डर ले लिया है। ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल होल्डर हमने ले लिया था, ये हमारा इलेक्ट्रिक सेल होल्डर है। इसमें ठीक है हम सेल लगा सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें, टॉर्च है या रिमोट है, उसमें यहाँ पे स्प्रिंग भी होते हैं, स्प्रिंग लगे होते हैं साइड से ना, यहाँ पे स्प्रिंग लगे होते हैं, इस तरीके से स्प्रिंग होते हैं। और इस तरीके से जो होता है ये होल्डर होता है। ठीक है, यहाँ पे हम सेल लगाते हैं, एक साइड से होता है। ठीक है, एक साइड से स्प्रिंग होता है, एक से नहीं होता है, और यहाँ पे हम सेल लगाते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमने ली थी वायर। अब वायर में क्या कहा था, वायर के बाहर से प्लास्टिक की कवरिंग होती है और प्लास्टिक की कवर को बाहर थोड़ा सा निकाल लेना किनारे से, जिससे कि हमें ये मेटल दिखाई दे। ठीक है, प्लास्टिक बाहर से निकाल लेना जिससे कि मेटल दिखाई दे। अब फिर वही है, सेल को डाल दिया है होल्डर पे। ठीक है, सेल हमने पढ़ लिया था, 2 टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। अब हमने क्या किया, ये सेल को हमने सेल होल्डर में लगा दिया है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास सेल होल्डर नहीं है तो उस सिचुएशन पे या उस कंडीशन पे हमें क्या करना है, जो वायर्स हैं, जो वायर में हमने क्या किया है, प्लास्टिक को निकाल दिया है, इस साइड से भी हम प्लास्टिक को क्या करेंगे, निकाल लेंगे थोड़ा सा बाहर से, कवरिंग जो है इसकी। और यहाँ पे जो इसके 2 टर्मिनल्स हैं या जो सेल की एंड हैं, उस एंड पे क्या करेंगे, हम इसको किसी टेप से चिपका देंगे वायर को। ठीक है, अब इसमें दिया भी है, इंसर्ट द सेल इन होल्डर सच एज इट्स नेगेटिव टर्मिनल्स टुवर्ड्स टू द स्प्रिंग साइड ऑफ द होल्डर। अब देखिए स्प्रिंग साइड पे तो आपने क्या करना है, सेल को जब हम होल्डर पे लगाते हैं तो नेगेटिव टर्मिनल्स को हमें लगाना है कहाँ पे, स्प्रिंग साइड पे। जैसे स्प्रिंग साइड हमारा ये है ना, ये यहाँ पे हमारा स्प्रिंग जैसे लगा हुआ है, स्प्रिंग साइड पे नेगेटिव टर्मिनल को हमने लगा देना है। ठीक है, उसके अलावा इन ईच केस सेल होल्डर इज नॉट अवेलेबल, अगर सेल होल्डर अवेलेबल नहीं हो, फिक्स द 2 वायर्स टू द सेल यूजिंग द इलेक्ट्रिकल टेप। वही है जैसे मैंने आपको बताया, अभी इलेक्ट्रिकल टेप से हमने इसको फिक्स कर देना है, चिपका देना है दोनों वायर्स को। ठीक है, 2 टर्मिनल की साइड पे। नेक्स्ट क्या करना है, अटैच 2 वायर टू द स्क्रूज ऑफ द लैम्प होल्डर एज शोन इन फिगर 3.8। अब जैसे कि इस फिगर में आप देख सकते हैं, फिर लैम्प होल्डर हमने लिया, लैम्प होल्डर में स्क्रू से 2 वायर हमने लगा दी। ठीक है, ये हमारा लैम्प होल्डर है, यहाँ पे हमने लगाएंगे लैम्प, यहाँ पे लैम्प आएगा, ये जो स्क्रू दिए हैं इनसे हमने 2 वायर इसमें लगा दी। ठीक है, वही सेम बाहर से जो हमने वायर को क्या कर लिया था, प्लास्टिक हटा दिया था, मेटल को हमने अटैच करना है। ठीक है, इसमें मेटल को चिपकाना है, मेटल को लगाना है जो स्क्रू है। ठीक है, उसके बाद फिक्स द लैम्प इन द होल्डर बाय टर्निंग इट अराउंड द होल्डर। बस होल्डर में हमने क्या करना है, घुमा के इसको लैम्प को इसमें लगा देना है। ठीक है, उसके बाद है इन केस
अ लैम्प होल्डर इज नॉट अवेलेबल। अगर ये कह रहा है कि जैसे कि वहाँ पे सेल होल्डर नहीं मिल रहा था हमें, यहाँ भी अगर लैम्प होल्डर नहीं मिलेगा तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल टेप टू अटैच टू वायर टू द टू एंड ऑफ द लैम्प। लैम्प के दो एंड पे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ठीक है। इसमें ही हमने टेप से क्या कर देनी है, वायर को लगा देना है, एक लास्ट में एंड पे यहाँ पे, यहाँ पे। जैसे हमने पहले भी हमने जब टॉर्च पढ़ा था ना, लैंप पढ़ा था, इलेक्ट्रिकल लैंप, तो हमने वहाँ पे देखा था कि वायर कैसे अटैच करते हैं। तो एक यहाँ पे एक यहाँ पे, दो एंड से हम क्या कर सकते हैं, वायर को अटैच कर सकते हैं डायरेक्ट टेप से, ठीक है। अब नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट हम वी विल कंडक्ट दिस एक्टिविटी इन 2 पार्ट्स। हम 2 पार्ट्स में इस एक्टिविटी को कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा अब क्या हो जाएगा, वी आर रेडी टू कनेक्ट टू द सेल टू द लैम्प टू मेक इट ग्लो। अब हम इसको क्या करेंगे, सेल से कनेक्ट कर सकते हैं, जो हमने सेल होल्डर तैयार किया था ना वहाँ पे, इन वायर्स को हम सेल से कनेक्ट करके हम इसको क्या कर सकते हैं, ग्लो कर सकते हैं। अब वी विल कंडक्ट दिस एक्टिविटी इन 2 पार्ट्स, प्रिडिक्शन एंड द ऑब्जर्वेशन। अब हम 2 पार्ट्स में इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। एक तो हमें क्या लगा, हम क्या प्रेडिक्ट करेंगे, और दूसरा हम क्या देखेंगे करने के बाद, ठीक है। सम ऑफ द वेज इन विच द लैम्प एंड द सेल्स कैन बी कनेक्टेड आर शोन इन 3.1। अब देखिए 3.1 में अभी आपको दिखाती हूँ फिगर में, कुछ इस तरीके से हमने अटैच किए हुए हैं, लगाए हुए हैं। अब प्रिडिक्ट है, प्रिडिक्ट फॉर ईच अरेंजमेंट इफ द लैम्प विल ग्लो और नॉट एंड वायर यूर प्रिडिक्शन इन टेबल पॉइंट 3.1। नाउ कनेक्ट द लैम्प एंड द सेल एंड ऑब्जर्व इफ द लैम्प ग्लो और नॉट। और आपने क्या करना है, लैम्प को और सेल को कनेक्ट करना है और ऑब्जर्व करना है कि लैम्प कब ग्लो करता है, कब ग्लो नहीं करता है, कौन सी कंडीशन में, कौन सा सेटअप में ग्लो करेगा, कौन से में नहीं करेगा। नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 3.1 ऑल्सो फॉर द लैम्प विच ग्लो कलर दियर ग्लास बल्ब येलो, ठीक है। और जो ग्लो करेगा उसको आपने क्या करना है, येलो कलर से, उस बल्ब को येलो कलर से येलो कलर उस पर कर देना, जो बल्ब ग्लो करेगा, ठीक है। अब देखिए ये आपका दिया हुआ है, इसमें आपने क्या करना है, प्रिडिक्शन एंड ऑब्जर्वेशन करना है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें, इस सेटअप में आपका क्या प्रिडिक्शन होगा, आप जब इसको सेटअप करेंगे तो क्या होगा। अब फिगर में देखते हैं, देखिए फर्स्ट फिगर क्या आपका सेटअप किया हुआ है, वही सेल होल्डर, सेल यहाँ पे लगाया हुआ है, वायर से कनेक्ट किया था हमने। फिर सेम हमने क्या बनाया था यहाँ पे, दूसरे जो हमारा था सेकंड सेटअप अपने किया था, सेल होल्डर में वायर कनेक्ट की थी एंड लैंप कनेक्ट किया था, लैंप लगाया था और वायर कनेक्ट की थी। और सेल में हमने क्या था, स्प्रिंग वाले साइड पे इसमें था कि नेगेटिव टर्मिनल्स या दूसरी साइड पे पॉजिटिव, या आपके पास सेल होल्डर नहीं था तो आप इसमें क्या करते हैं, 2 वायर्स को किसी टेप से चिपका देते हैं यहाँ पे, उसके मेटल वाले की इसको, ठीक है। अब हमने फिर यहाँ पे दोनों वायर को, जो हमने सेल होल्डर लिया था और हमने लैंप होल्डर लिया था, लैंप लगाया था, उन दोनों वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे आपका क्या प्रिडिक्शन है वो आपने करना है, ऑब्जर्वेशन क्या है वो करना है। अब देखिए प्रिडिक्शन तो हमें क्या लग रहा है, हमने ये सेटअप लगाया बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। प्रिडिक्शन है कि हाँ बल्ब ग्लो करेगा, और ऑब्जर्वेशन भी हमारा क्या होगा, इसमें बल्ब ग्लो करेगा, ठीक है। इसमें भी बल्ब ग्लो होगा, इसमें भी बल्ब, प्रिडिक्शन भी बल्ब ग्लो आएगा एंड इसमें भी बल्ब हमारा ग्लो होगा, क्योंकि हमने ये सेटअप जो बनाया है पॉजिटिव नेगेटिव से, हमने 2 टर्मिनल से वायर को कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। और इसके भी जो हमने एक आप देख सकते हैं, जो इसमें तो हमारे देखिए सेल होल्डर में तो कुछ नहीं है, 2 हमारे स्क्रू थे, स्क्रू से हमने वायर को कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब सेकेंड वाले में देखेंगे, हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं है, हमारा सर्किट इनकम्प्लीट है, प्रिडिक्शन भी हमारी क्या होगी, हमें देख के ही लग रहा होगा, जिसे पता है कि सर्किट कंप्लीट नहीं है, प्रिडिक्शन उसका ये होगा कि बल्ब नॉट ग्लो। और ऑब्जर्वेशन आप करके भी देखेंगे तो भी हमारा क्या है, बल्ब ग्लो नहीं करेगा इस सिचुएशन में भी, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा आपका बल्ब नॉट ग्लो, बल्ब नॉट ग्लो, ठीक है। तो इसमें हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा बिकॉज सर्किट इज नॉट कम्प्लीट, हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं है, या हमारे यहाँ से वायर क्या है, ओपन है, यहाँ पे हमने वायर कनेक्ट ही नहीं करी है, सर्किट हमारा इनकम्प्लीट है यहाँ पे। इसमें देखिए, इसमें पॉजिटिव टर्मिनल के यहाँ से हमारा सर्किट इनकम्प्लीट है, वायर ही कनेक्ट नहीं तो बल्ब ग्लो कैसे करेगा। अब इसमें देखिए, इसमें भी इनकम्प्लीट है, ये हमने वायर ही गलत कनेक्ट की हुई है। आप अगर देखेंगे 4th फिगर में तो इसमें भी हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि हमारे जो इसके 2 टर्मिनल है, एक टर्मिनल से, एक ही टर्मिनल में हमने दोनों वायर को कनेक्ट कर दिया है पॉजिटिव टर्मिनल की साइड पे, ठीक है। तो ये भी हमारा ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम 5th में आते हैं, ये हमारा सेम जो यहाँ उल्टा किया है, यहाँ हमने अपोजिट कर दिया है, यहाँ पे हमने दोनों ही इसके टर्मिनल यहाँ पे नेगेटिव से कनेक्ट कर दिए हैं, तो यहाँ भी हमारा सर्किट क्या है, इनकम्प्लीट है। तो इस हमारे यहाँ पे हमारा प्रिडिक्शन एंड ऑब्जर्वेशन जो रहेगा, बल्ब नॉट ग्लो। अब हम आते हैं लास्ट 6 फिगर में, 6 में देखिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब पॉजिटिव नेगेटिव का देखिए, टर्मिनल हमारे कंप्लीट है, हमारे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही अपोजिट टर्मिनल हमारे कनेक्ट हैं। अब देखिए पॉजिटिव हमारा यहाँ एक टर्मिनल से यहाँ पे कनेक्ट है, नेगेटिव वाले को हमने यहाँ लगा दिया, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही टर्मिनल हमारे, ये हमारा सर्किट यहाँ पे कंप्लीट है, तो यहाँ पे हम कहेंगे हमारा बल्ब ग्लो होगा। इट मीन्स हमने देखा हमारा जो प्रिडिक्शन कहें या हमारा जो हम करेंगे इस एक्टिविटी को, अगर तो हमारा जो ऑब्जर्वेशन होगा, जो हमारा बल्ब ग्लो करेगा वो होगा 1st एंड 6th सेटअप में, ठीक है।
द लैम्प ग्लो इन द अरेंजमेंट, ठीक है, सीरियल नंबर 1 and 6, वही जो आपको बताया मैंने अभी कि 1 and 6 जो आपका सेटअप है उसमें बल्ब जो ग्लो करेगा, एंड डजंट ग्लो इन द रिमेनिंग अरेंजमेंट, और बाकी जो अरेंजमेंट उनमें ग्लो नहीं करता है। नाउ केयरफुली लुक एट द अरेंजमेंट इन विच द लैम्प ग्लो, कंपेयर दीज विद द दोज विद द लैम्प डजंट ग्लो, कैन यू फाइंड द रीजंस फॉर द डिफरेंसेस। अब मैंने रीजन आपको बता दिया और इनमें क्या डिफरेंसेस है वो भी आपको बता दिया, ठीक है। अब है 3.2.5 एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था, सर्किट कंप्लीट मैंने बोला, सर्किट इनकम्प्लीट मैंने अभी आपको बताया। अब इसमें देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट है क्या, द लैम्प ग्लो व्हेन वन टर्मिनल ऑफ द लैम्प इज कनेक्टेड टू द वन टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल, यानी कि लैम्प ग्लो करता है जब एक टर्मिनल लैम्प का कनेक्ट होता है किस टर्मिनल से, इलेक्ट्रिक सेल के एक टर्मिनल से, यानी कि इलेक्ट्रिक टर्मिनल का हमारा एक टर्मिनल इसका है, एक टर्मिनल इसका एक टर्मिनल इलेक्ट्रिक सेल के दूसरे टर्मिनल से हमारा कनेक्ट होता है। यहाँ पे हमारा इसका दूसरा टर्मिनल इलेक्ट्रिक सेल के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट होता है, तब हमारा बल्ब क्या करता है, ग्लो करता है। और हमने जो 1 and 6 में 1 और 2 जो दोनों टर्मिनल थे, चाहे हम इसको इससे कर लें या फिर इसको इससे कर लें, बात एक ही है, मतलब एक टर्मिनल इसका, एक इसका होना चाहिए, एक टर्मिनल इसका होना चाहिए, एक इसका होना चाहिए। अगर दोनों सेम टर्मिनल में तो ग्लो नहीं करेगा, एक टर्मिनल इसका है और एक नेगेटिव इसका है, एक इसका है एक इसका है पॉजिटिव, तो यहाँ पे हमारा इस केस में बल्ब ग्लो करेगा। और सेम हमारा जो 1 and 6 सेटअप में या 1 and 6 अरेंजमेंट में किया हुआ था, ऑफ द लैम्प ऑफ द अदर टर्मिनल ऑफ द सेल, जैसे कि आपका फिगर में दिया, दिस सेटअप फॉर्म एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो यही हमारा क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाता है। पहली बात तो इलेक्ट्रिक सर्किट बनाता है और इस वे में कनेक्ट रहता है तो बल्ब ग्लो करेगा। अब उसमें भी क्या है, विच प्रोवाइड अ कंप्लीट पाथ। अब इससे होता क्या है, इससे कंप्लीट पाथ, एक रास्ता मिल जाता है इलेक्ट्रिक करंट को टू फ्लो थ्रू द लैम्प, जिससे हमारा इलेक्ट्रिक करंट इस पाथ में अच्छे से फ्लो करता है। अगर हमारा सर्किट कंप्लीट है, द लैम्प ग्लो ओनली व्हेन करंट पास थ्रू द सर्किट। लैम्प तब ग्लो करेगा जब इसमें करंट पास होगा। करंट पास तब होगा जब हमारा सर्किट कंप्लीट होगा। अगर हम वायर को डिस्कनेक्ट कर दें, वायर को गलत कनेक्ट कर दें, तो हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं होगा और करंट भी पास नहीं होगा सिचुएशन पे। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज टेकन टू बी फॉर्म। अब जो डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक करंट तो फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होती है कहाँ से कहाँ होती है, टू फॉर्म द पॉजिटिव टू द नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव से कहाँ की ओर होती है, नेगेटिव की ओर होती है। क्या, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन जो होती है, ठीक है, कहाँ से होती है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर होती है डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट की, ठीक है, positive terminal to the negative terminal of the electric cell. When the terminals of the lamp are connected with those of the electric cell by wire, जब जो टर्मिनल होते हैं लैंप के कनेक्ट होते हैं इलेक्ट्रिक सेल की वायर से, the current pass through the filament, करंट कहाँ जाता है, फिलामेंट में जाता है, of the incandescent lamp and make it glow, ये क्या बनाता है, इसे ग्लो करता है। With incandescent lamp it doesn't matter which of the terminal connect to the positive or the negative terminal of the cell. अब ये मैटर नहीं करता है कि कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्ट है, कौन सा नेगेटिव से। जैसे हमने 6 में देखा था ना, हमने इधर के इधर टर्मिनल को क्या कर दिया था, वहाँ कनेक्ट कर दिया था, तो वो मैटर नहीं करता है, बस दोनों टर्मिनल, एक इसका होगा तो एक इसका होगा, एक इसका टर्मिनल होगा तो किसका होगा, बट हमारा सर्किट कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। द लैम्प विल ग्लो एज लॉन्ग द सर्किट इज कंप्लीट, जैसे ही सर्किट कंप्लीट होगा तो लैम्प ग्लो कर जाएगा। करंट फ्लो थ्रू द फिलामेंट, और करंट कहाँ फ्लो होगा, फिलामेंट पे, यानी कि जब इसमें करंट फ्लो होता है वो करंट जाता है फिलामेंट पे, वो फिलामेंट पे करंट जाता है, फिलामेंट क्या हो जाता है, ग्लो करने लग जाता है। इलेक्ट्रिक बल्ब जिसे क्या कहते हैं ना, जो हम लाइट आती है वो किसकी वजह से आती है, फिलामेंट की वजह से। फिलामेंट अंदर से ग्लो करता है, ग्लो करके क्या देता है, वो रोशनी देता है, लाइट देता है, ठीक है। फिलामेंट हीट करना भी कह सकते हैं, गर्म हो जाता है जो इसका फिलामेंट। अब फिलामेंट ऐसा होता है कि गर्म होने के बाद वो ऐसा लगता है कि चमकने लग जाता है और क्या देता है, हमें लाइट देता है, ठीक है। अब है फैसिनेटिंग फैक्ट, सम टाइम एन इनकैंडिसेंट लैम्प डजंट ग्लो, कभी कभी इसका जो लैम्प होता है वो ग्लो नहीं करता है। इवन व्हेन कनेक्ट अ सेल, सेल से कनेक्ट करने के बाद भी ग्लो नहीं करता है। वी कैन सी द लैम्प हैज फ्यूज्ड, हम कह सकते हैं कि तब लैम्प फ्यूज हो गया है। अब हर समय ऐसा नहीं कि हमारा सर्किट तो कंप्लीट है लेकिन बल्ब फिर भी ग्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि उसका जो लैम्प है वो फ्यूज हो गया, यूजली ड्यू टू द ब्रोकन फिलामेंट। किसकी वजह से, क्योंकि उसका फिलामेंट टूट गया है। अब ब्रोकन फिलामेंट स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट, ब्रोकन टूटा हुआ जो फिलामेंट होता है बल्ब के अंदर, उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो रुक जाता है, प्रिवेंटिंग द लैम्प फ्रॉम ग्लोइंग, जिससे क्या करता है, उसको ग्लो करने से रोक देता है, चमकने से रोक देता है। अभी हमने जैसे लास्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊं तो हमने देखा था ना, इसके अंदर ये होता है फिलामेंट, देखिए ये फिलामेंट होता है इसके अंदर, ये वाला फिलामेंट है इसके अंदर, ये जब यहाँ पे लाइट आती है तो ये ग्लो करता है। और हमने जो वायर यहाँ पे कनेक्ट की थी इससे कनेक्ट रहती है, एंड जो स्क्रू थी ना, वो स्क्रू भी अंदर से मेटल जो होता है वो इससे कनेक्ट रहता है, जिससे कि हम सीधे डायरेक्ट स्क्रू से वायर को कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और टेप से लगाएंगे तो टेप में आपने देखा था एक वायर यहाँ होती है, एक वायर यहाँ कनेक्ट करते हैं, ठीक है, इस तरीके से।
तो ये हमने समझ लिया है कि मेकिंग एन इलेक्ट्रिक लैम्प ग्लो यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी। ठीक है, बैटरी या सेल से हम इलेक्ट्रिक लैम्प को कैसे जलाते हैं, ठीक है, बल्ब को कैसे जलाते हैं, बल्ब को कैसे ग्लो करते हैं। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट भी कंप्लीट हो गया, बल्ब को कैसे ग्लो करते हैं ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारी एक एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी 3.7, एक नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है, एलईडी को कैसे ग्लो करते हैं। तो ठीक है, तो ये टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।